अब आज पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन की। रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने पूरे बंगाल में कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली। बीजेपी के तमाम नेता इसमें शामिल हुए। कई जगहों पर तो खुद बीजेपी के नेता शोभा यात्रा में हथियार लहराते दिखाई दिए। उधर नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी। रामनवमी पर पूरे दिन बंगाल के कई इलाकों में शोभा यात्राओं को लेकर तनातनी जारी रही। और अब नंदीग्राम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां खुद शुभेंदु अधिकारी पहुंचे और उन्होंने साथ साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो घटेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू पश्चिम बंगाल में बटेंगे नहीं। और ये तस्वीरें जहां पर राम मंदिर के निर्माण की उन्होंने नींव रखी, विधिवत पूजा अर्चना हुई और ये वहां की तस्वीरें भी विधिवत पूजा अर्चना वहां पर कराई गई। नंदीग्राम की तस्वीरें। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, बीरभूम की तस्वीरें। भगवान राम का जन्मोत्सव किस तरह मना, सड़कों पर आए, इजाजत भी मिली और पुलिसिया बंदोबस्त के बीच में हाथों में ये नंगी तलवारें लेकर उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता नाचते नजर आए। बहुत सारे लोग इन हथियारों के प्रदर्शन पर आपत्तियां उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हथियारों का प्रदर्शन क्यों। भगवान राम तो विनम्र थे, सौम्य थे, हिंसा की बात नहीं करते थे, लेकिन यहां तो कुछ और प्रदर्शन जो है नजर आया। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से शोभा यात्राओं में आज भाग लिया। बीजेपी ने रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा और जुलूस निकालकर अपने तेवर दिखा दिए और आज आयोजित तमाम कार्यक्रमों में बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार को चेताया। ममता पर हिंदू विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया। एक ऐसी ही तस्वीर आसनसोल से आई, आप देखेंगे। बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल तस्वीरों में है, हाथ में तलवार निकालते हैं और जय श्री राम का नारा लगता है और उसके बाद तलवार लहराई जाती है। जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। जो मुहर्रम में जब परमिशन के बिना जब ताजिया निकलता है तब अरेस्ट किया जाता है क्या? किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है। 2 दिन पहले कलकत्ता का पार्क सर्कस में कुछ जिहादी लोग, वो लोग रास्ता अवरोध किए थे, घंटों रास्ता अवरोध रहा। किसी को अरेस्ट किए थे क्या? किसी को अरेस्ट नहीं किए। ना कि ममता बनर्जी का पुलिस से परमिशन लिए थे वो रास्ता अवरोध करने के लिए। तो हम लोग किसी का परमिशन का हम लोग मोहताज नहीं है। इंटीमेशन देना है, पुलिस को इंटीमेशन दे दिए है। जहां भी रामनवमी का मिছিল निकलेगा वो हम लोग जोरदार धूमधाम से करेंगे। और कोई भी पुलिस या कोई भी प्रशासन का लोग अगर उसको बंद करने के लिए आएंगे तो आप एक बार दीदी भाई को फोन लगा दीजिए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो इस शोभा यात्रा में हथियार के साथ नजर आए। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस पर हमला शुरू हो गया और टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री शांतिराम महतो ने कहा कि हथियारों के साथ रैली की इजाजत नहीं थी। ऐसे में प्रशासन को बीजेपी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग तो सुनते नहीं है ना, डिसोबीडियंट है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में माहिर है। गलत फहमियाँ फैलाओ, गलत बात करो, कुत्सा करो, किसी को अपमान करो, इसके लिए वो माहिर है। तो ये उनकी प्रयास है हमेशा की तरह। अभी भी कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अशांति होगी, अशांति कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा तो देख लीजिए। ये सब कहने की जरूरत, ये सब है धमकियाँ देना। ये का प्रमाण करने की कोशिश कर रहे हैं। मिছিল निकलेगा, उसमें अस्त्र प्रदर्शन होगी, डीजे बजेगी, ये क्या कल्चर है? रामनवमी के मौके पर पूरे पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा निकाली जा रहे हैं। राम भक्त जुलूस निकाल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, जयकारे गूंज रहे हैं और इस मौके पर बंगाल के सभी शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई। रामनवमी पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में जारी सियासत के बीच में तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस का भारी बंदोबस्त नजर आया। रामनवमी पर ऐसी सख्ती को लेकर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी सख्ती क्यों और सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर ले रहे हैं। से पता चल रहा है कि बंगाल में हिंदू सेकंड दर्जे के नागरिक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेकंड दर्जे की नागरिक बना के ममता बनर्जी ने, सिटीजन बना के ममता बनर्जी ने रख लिया। देखिए, 10 दिनों से ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये सनातनियों का अपमान कर रही हैं और सीधे कह रही हैं कि दंगा होगा। अरे आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप दंगा होगा कैसे कह सकती हैं?
आपका काम है इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखना। आप किसको, सनातनियों को दंगाबाज बना रही हैं। 7 पॉइंट में शुक्रवार को मुसलमानों को आपने छोड़ दिया कि आप आंदोलन करो, परमिशन हुआ था। पुलिस के सामने बैरिकेड तोड़ दिया जा रहा था, आपकी पुलिस तो कुछ नहीं कर रही थी। आप सिर्फ सनातनियों को अपमान करते हैं कि सनातनी दंगाबाज हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आपको रिजाइन देना चाहिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से। बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष भी रामनवमी के जुलूस में शामिल हुए। हालांकि खास बात यह रही कि कुणाल घोष के रामनवमी जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए और इस मौके पर कुणाल घोष बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं रहे। बंगाल का मट्टी डिफरेंट है। देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले ईद हुआ तो हम लोगों को तो इनविटेशन मिला ईद मिलन में, सिमुई खाने में। तो धर्म है मुस्लिम का, लेकिन फेस्टिवल में हम लोग सब शामिल है उनमें। आज रामनवमी में यहाँ पर धर्म का बात अलग है, पूजा अलग है, लेकिन जब ये जुलूस का बात है तो मुस्लिम कम्युनिटी भी एक साथ है। ये संप्रीति का है, ये मिलन की बात है। किसी धर्म विभेद नहीं करता। भाजपा बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो डिवीजन का डिस्टॉर्टेड हिंदुत्व है। इसीलिए हमारा स्लोगन है भगवान राम पूजो पाक, बीजेपी निपात जाग। लेकिन इस पर पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी रामनवमी के मौके पर छात्रों ने पूजा अर्चना की। दरअसल पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में रामनवमी का पर्व मनाने की इजाजत नहीं दी थी, जिसे लेकर छात्रों ने हंगामा किया, नाराजगी व्यक्त की। सवाल उठाया था कि अगर कैंपस में रोजा इफ्तारी का आयोजन हो सकता है तो ईद मनाई जा सकती है, तो रामनवमी का त्योहार क्यों नहीं मनाया जा सकता। छात्रों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कैंपस में रामनवमी पर पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई। रामनवमी में क्या प्रॉब्लम है, राम से क्या बैर है। लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रवादी नौजवान, उन्होंने दिखा दिया कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर भी राम का प्रवेश, राम का पूजन हो सकता है, इसलिए उनको सैल्यूट है। रामनवमी का पूरा बंगाल में धमाके से उत्सव हो रहा है, पूरा रात तक होगा, आगे 7 दिन होगा, कोई गड़बड़ नहीं, कोई बाधा नहीं है। पुलिस जानबूझकर थोड़ा डिस्टर्ब क्रिएट करके न्यूज़ बनना चाहता है।